हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। हमने क्या किया था बच्चों, हमने कक्षा 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिस चैप्टर का नाम था बहुपद। बहुपद हमने क्या किया था, बहुपद हमने बारे में पहले जान ये पहचाना कि बहुपद आखिर होता क्या होता है। बहुपद की कुछ परिभाषाएं थी, उसको भी पढ़ लिया। और बहुपद जिसे दो बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ा। हमने रैखिक बहुपद में क्या बोला, जिस चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात में क्या पढ़ा था, जिस चर की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद में क्या था, जिस चर की अधिकतम घात 3 हो। तो आपका सिलेबस में कौन सा है, द्विघात बहुपद। हमें पढ़ना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आखिर होता क्या है, हमने बोला था जिस चर की अधिकतम घात कितना हो 2। इनका व्यापक रूप क्या था भाई, कहेंगे ax² था प्लस bx प्लस c। यही द्विघात बहुपद का क्या था, व्यापक था। यही अगर बराबर 0 कर देंगे तो क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण होगा, बराबर नहीं कर क्या बहुपद। ठीक है, आज हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। हमने कुछ सवाल बताए थे पहले वीडियो में, क्या बताए थे, कुछ फार्मूले बताए थे। फार्मूले में क्या बताए थे, हमने बोला था शून्यांकों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और इस शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मान के चलिए आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल हो चुका था। उसमें सब आते हैं कौन सा, दूसरा सवाल। पहले का दूसरा सवाल देखिए क्या है। पहले का दूसरा सवाल कह रहा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने पहला पढ़ लिया था x² - 2x - 8, इसको पढ़ लिया था। अगला क्या है, 4s² - 4s + 1। यही है, हमें कह रहा शून्यांक, इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के बाद क्या करना है, इनके शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे अच्छे से। क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, कहेंगे 4s² है, 4s² है, -4s है + 1। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये बताए थे ना, जो इसका गुणांक रहेगा, इसका क्या गुणा करेंगे, लास्ट वाले में गुणा करेंगे। 1 है तो 4 में 1 का पहाड़ा पढ़िए, 4 × 1 = 4। अब बोले थे 4 का ऐसा गुणनखंड करना चाहिए, बीच में कितना आना चाहिए, 4। तो इसको हम लोग जानते हैं 2 दूनी 4। तो जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 4। तो जोड़ने पर आएगा तो क्या कर, 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4। तो जहाँ 4 वहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताए थे पहले वाले को ऐसे उतार लीजिए। माइनस क्या है, अब 4 के जगह क्या लिखें, 2 + 2, कोष्टक लगा दीजिए 4 के स्थान पर। यस है तो पीछे x लगा दीजिए, अब +1 है 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलिए स्टेप देखिए। 4s² रहेगा ही, पहले क्या करिए, इनका इसमें गुणा करिए, माइनस करा दीजिए। इसमें गुणा कराएंगे क्या होगा, 2s हो जाएगा। इसमें गुणा कराएंगे क्या होगा, 2s। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, s बना दीजिए +1। ठीक, अब क्या आ जाएगा, 4s² माइनस गुणा करिए, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, 2s। अब +1 बताया थे ना, दोनों में क्या बनाए, जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए कामन क्या है, दोनों में कामन कहेंगे, देखिए कि 2 का भाग जा रहा है ना। और देखिए एक यस है तो ले लीजिए, 2s कामन ले लीजिए। तो मिलेगा क्या, 2 दूनी 4, मतलब कामन मतलब एक तरह से क्या है, भाग ही है। ठीक है, 2 दूनी 4, एक s कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 s बचेगा। यहाँ देखिए दोनों s यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस यहाँ देखिए कुछ दोनों में कुछ नहीं कामन है, जब कुछ नहीं कामन तो क्या होता है, 1। तो 1 कामन लेंगे तो क्या होगा, 2s प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस कामन ले लिए, -1। दोनों कोष्टक सेम मिल गए, अतः हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो क्या होगा, 2s - 1। अगले में क्या आएगा, 2s - 1। दोनों में से एक उतार, ये उतार लिए, फिर ये 2s बचा तो इसको लिख लिए बच्चों, ये बचा था बच्चों, इसको लिख लिया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब कह रहा है इसे मिटा दीजिए, कह रहा है इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए शून्यांक ज्ञात करने के लिए वही लिख लीजिए, मतलब इसके बराबर 0 करेंगे, यस का मान लिखेंगे, शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना कैसे करेंगे, बस 2s -1 बराबर 0। तो 2s उधर -1 उधर जाए क्या होगा, +1 हो जाएगा, ये गुणा तो क्या होगा, भाग, यस रहा 1/2। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या होगा, दोनों का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। आप बोले थे चाहे इसे अल्फा मानिए चाहे इसे बीटा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसे भी मान लीजिए। तो मान लीजिए
अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब सत्यता की जांच करना, लिखिए सत्यता की जांच विधि, जांच करना क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, क्या होता है शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। अब शून्यांकों का योगफल बताइए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब b और a का मान कैसे निकालते थे, इससे तुलना कीजिए, देखिए क्या दिया है आपका, यही है ना, देखिए 4s² अब -4s + 1। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए x² s² है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चर है, तो अचर की जगह क्या a बराबर क्या हो जाएगा 4, b के स्थान पर कौन है, देखिए -4 है तो -4 लिख दीजिए, c के स्थान पर कौन है 1 है। यहाँ देखिए x की जगह कुछ भी चेंज हो सकता है, y हो जाएगा, z हो जाएगा, कुछ भी, ठीक। तो एक स्थान बस तुलना कीजिए, एक स्थान पर क्या है 4 है, 4 हो जाएगा, बी के स्थान पर ये -4 है, -4 लिख दीजिए, सी के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ रख दीजिए मान, अल्फा का मान कितना निकाले, अल्फा का मान देखिए 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, बीटा मान भी कितना है 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना निकाले हैं -4, ए का मान कितना है 4, देखिए एक मान 4। अब इसे देखिए यदि हर समान है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, एक एक मिलके कितना होगा 2/2, यह कितना होगा माइनस प्लस 4/4, इसे काट देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 2 मतलब 1 = 1, सिद्ध हो गया कि नहीं, या LHS बराबर RHS आ गया। ये हमने क्या किया, शून्यांकों का योगफल निकाल लिया, उसी तरह में निकालना शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब रख दीजिए, अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान 1/2 है, गुणे बीटा का मान कितना 1/2, सी का मान कितना निकाले हैं 1 है, ए कितना है भाई 4 है, 4 रख दीजिए। तो देखिए गुणा सामने सामने होता है, 1 × 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4, देखिए हो गया नहीं, LHS बराबर RHS, अतः हमारे जो हमने शून्यांक निकाले अतः हमारे क्या सही है, ठीक है। आते हैं बच्चों, अब पहले का दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 6x², क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन 6x² -3 - 7x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखिए क्या, अब देखिए यहाँ x² है तो पहले भी x वाला आना चाहिए, मतलब आगे पीछे दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम यही सवाल आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन है, बस ये अंक क्या था आगे पीछे था। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले ये सब सेट कर लीजिए ना, 6x², पहले इनको लिख लीजिए -7x और -3, ठीक है। अब क्या बताए थे, जो स्टार्टिंग रहेगा गुणा इसका गुणा, जो शुरू में रहेगा इसका गुणा कहाँ करेंगे लास्ट में, तो 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 3 = 18। अब जो गुणा करने का बाद आएगा उसका ऐसा तो गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 7, तो 9 दूनी 18 ना, तो बताइए ये जोड़ने पर तो 11 आ जाएगा, अगर यहाँ 11 होता तो जोड़ देते, वकील है कितना 7, तो क्या करेंगे, कहेंगे 9 - 2 बराबर क्या होगा 7, कोई दिक्कत, तो लिख दीजिए, तो क्या होगा, तो देखिए जो ये वाला तो ऐसे आगे वाला सेम ऐसे उतर जाएगा, 6x² -7x, तो देखिए माइनस रहेगा, 7 के स्थान पर क्या होगा 9 - 2, अब पीछे x है, x लगा दीजिए -3, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए 6x² ऐसे रहेगा माइनस, अब कोष्टक के बाहर अगर कोई चीज़ है तो वो सब में गुणा था, इसमें गुणा करेंगे भैया कहेंगे 9x हो जाएगा, इसमें करेंगे बच्चों कहेंगे 2x हो जाएगा -3, ठीक है, ठीक। इसको तो ऐसे उतार लेंगे 6x², अब माइनस का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ प्लस छुपा है तो प्लस गुणे माइनस का होगा -x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x और -3। क्या बताए थे जोड़ा बनाने के लिए, तो जोड़ा बना लीजिए, बन गया। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कहेंगे x तो है ही है ना, और देखिए 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, तो कहेंगे 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा भाई बताइए, 3 दूनी 6 2x मिल जाएगा, 3 त्रिक 9, एक ही x था ये बाहर हो गया, ठीक।
प्लस है प्लस लिख लीजिए, 2 देखिए दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो कॉमन नहीं तो वहाँ क्या होता है 1 होता है, 2x - 3। अब आपसे एक चीज़ हम बताए थे क्या, यदि गुणनखंड करते हैं दोनों कोष्ठक हमारे क्या होते हैं, यदि बराबर आते हैं तो गुणनखंड हमारे क्या सही है। देखिए बराबर आ गया, दोनों में से एक उतार लीजिए, कहेंगे 2x - 3 एक कोष्ठक में, 3x + 1 एक कोष्ठक में। अब इनके शून्यांक कैसे बताए थे, बस जीरो करना है, शून्यांक ज्ञात करना, यही बताए थे ना बच्चों। ठीक है, कहेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, ये गुणा है बच्चों तो क्या होगा भाग हो जाएगा, x = 3/2 ना। आप चाहे इसे अल्फ़ा भी मान सकते हैं, इसे क्या मान लीजिए, यह अल्फ़ा बराबर क्या है 3/2। ठीक, आप इसे मिटा दीजिए, देखिए क्या है अगला, अब क्या है बीटा ना। अब अगला शून्यांक निकालना है तो क्या बचा है 3x + 1, क्या बचा है 3x + 1। कहेंगे बच्चों 3x + 1 बराबर क्या कर देंगे 0, ये प्लस है बच्चों उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा, ये बच्चों गुणा है तो क्या होगा भाग हो जाएगा, x -1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए इसे अल्फ़ा मान लीजिए, इसे क्या मान लेंगे, इसे आप बीटा मान लेंगे, बीटा बराबर -1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने अल्फ़ा मान निकाल लिया बच्चों और बीटा का मान निकाल लिया। अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, क्या जो ये निकाले हैं मान क्या ये हमारे सही है गलत। आइए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच विधि, जांच विधि बताइए बच्चों कैसे होगा, बताइए क्या आता है, शून्यांकों का योगफल -b/a, मतलब अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अब a b का मान निकाल लीजिए, देखिए क्या दिया है, हमने द्विघात बहुपद यही होता है ax² + bx + c। ठीक, और दिया क्या है 6x² -7x और -3। चलिए बताइए ए के स्थान पर कौन बैठे 6, तो ए बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। बी के स्थान पर कौन है -7। एक बार और बात सुन लीजिए बच्चों, यदि प्लस है तो प्लस को नहीं लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं। ठीक है, और सी का मान बच्चों कितना है, कहेंगे देखिए सी के स्थान पर क्या -3 है, -3 कोई दिक्कत, बस यहाँ रख दीजिए बच्चों, आ जाएगा सॉल्व। तो अल्फ़ा मान कितना निकाले बच्चों आप लोग, कहेंगे देखिए 3/2 हो जाएगा। बीटा मान बच्चों कितना निकाले -1/3, -1/3 रख दीजिए। माइनस देखिए सूत्र है, बी कितना निकाले बच्चों -7 है, ए कितना है बच्चों आपका, ए आपका 6 है। इसे सॉल्व करते हैं, 3/2 रहेगा, ये प्लस माइनस का -1/3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना होगा 7/6। आप देखिए भिन्न का जोड़ 3 × 3 = 9, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 7/6, तो कितना आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7/6 बराबर 7/6। आई नहीं सही, यदि हमारे मान सही आ गए, यदि LHS बराबर RHS आ गए, तो हमने जो मान निकाला है अल्फ़ा और बीटा का वो हमारे मान क्या है सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी इसी तरह हम निकालें शून्यांकों का योगफल निकालें, उसी प्रकार निकालिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है बच्चों C/A। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा मान कितना निकले बच्चों, अल्फ़ा मान आपका बच्चा देखिए 3/2 है, 3/2 रख दीजिए, इंटू मतलब गुणा होता है बीटा कितना निकाले बच्चों -1/3, -1/3। सी का मान बच्चों कितना है -3 है। ठीक है, और ए का मान कितना है बच्चों 6 है, तो 6 रख दिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -1/2 बराबर 1 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो -1/2। देखिए बच्चों LHS बराबर RHS आ गए, यदि आ गए हमने जो शून्यांक निकाले हमारे वो क्या है सही है। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आइए अब बच्चों हम लोग कहाँ चलते हैं, पहले का चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है 4u² + 8u। देखिए बच्चे बहुत छोटा हो गया सवाल,
अब देखिए इसे क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या दिया है सोल्यूशन में, क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u ना। अब देखिए इसमें देखिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी का मान कुछ है नहीं है। तो क्या करिए, देखिए दोनों में कॉमन है, u कॉमन है नहीं, और 4 भी कॉमन, देखिए तो 4u क्या कर लीजिए, कॉमन ले लिए, यहाँ 4 कटिए, यहाँ बचेगा 1u बचेगा, यहाँ 4 दूनी 8, बस यही बचेगा, बस यही हो गया। अब इससे शून्यांक ज्ञात करना, लिख दीजिए शून्यांक ज्ञात करना। क्या करेंगे, एक बार इनके बराबर जीरो करेंगे, 4u इक्वल टू 0, ये गुणा बच्चों तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब u बराबर क्या होगा 0/4 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा 0, मतलब अल्फा बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत। इसी तरह इन दूसरा ले लीजिए, क्या है u प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तो u बराबर क्या होगा -2। अब u का मान 0 आया, 1 क्या आया -2, तो ये अल्फा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये बीटा। बस अब जांच करना, लिखना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए क्या आता है, अब हिंदी में लिखेंगे, क्या आता है, मूलों का शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है -b/a। ठीक है, तो देखिए आप तुलना कर लीजिए, ए बी सी कैसे निकलेगा, दिया है क्या 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस, आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए का मान क्या है, देखिए बताइए ए का मान क्या होगा, ए का स्थान पर क्या है 4 है, बी का स्थान पर क्या है 8 है, और सी का स्थान पर क्या है 0। तो कहेंगे ए बराबर 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 0। यदि सी का मान कुछ नहीं दिया रहेगा, वहाँ क्या मान लेंगे 0, ठीक है। तो बस रख दीजिए यहाँ पर। अल्फा का मान कितना निकाले बच्चों, कहेंगे देखिए 0 आया, 0 हो जाएगा। बीटा कितना निकाले हैं -2 है, -2 रख दीजिए। माइनस सूत्र है, बी का मान कितना है बच्चों, कहेंगे 8 है ना। ए का मान बच्चों कितना है 4। देखिए प्लस माइनस का होगा -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना का -2। देखिए बराबर हो गई नहीं, यदि LHS और RHS बराबर है तो हमने जो मान निकाला वो क्या है सही है, ठीक है। इसी तरह हम कितने क्या निकाला, शून्यांकों का योगफल निकाला। अब हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है भाई, कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना निकाले बच्चों, कहेंगे 0। बीटा मान बच्चों कितना आया, बीटा मान आपका निकला था -2 रख दीजिए। सी के मान बच्चों कितना आया है आपका 0। ए का मान बच्चों कितना है 4। आप 0 में किसी से गुणा करेंगे क्या 0, और 0 में किसी के भाग देंगे क्या 0। यदि LHS बराबर RHS आ गया तो हमारे जो शून्यांक निकले वो क्या है सही है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पहले का लास्ट वन, मतलब 5वां नंबर पे, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या दिया है 5 नंबर, t² - 15। देखिए ये सब छोटा है क्योंकि इसमें गुणनखंड करना ही नहीं है। तो देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे सॉल्यूशन भैया मतलब हल, कहेंगे t² - 15। आप देखिए क्या करेंगे, अब ये गुणनखंड होगा ही नहीं, नहीं होगा तो इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। लिखिए शून्यांक, शून्यांक ज्ञात करना। तो क्या होगा t² - 15 बराबर क्या होगा 0। शून्यांक मतलब इसके बराबर खाली 0 कर देंगे, तो t² रहेगा ही, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए एक चीज़ पढ़े, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है बेचारा रूट में होता है। अब एक चीज़ और जानते हैं, रूट में से कोई चीज़ बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है, √15। इसे मतलब कह सकते हैं एक बार +15, एक बार क्या कह सकते हैं -15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार ये माइनस था उधर प्लस हो गया 15, स्क्वायर यहाँ सटता है तो क्या आता है रूट लग जाता है, कड़ी लग जाता है। यदि कोई चीज़ कड़ी से बाहर आता है तो प्लस माइनस में साथ में आता है। तो देखिए प्लस माइनस कड़ी 15 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस, प्लस को लिखते नहीं है। तो आप बता सकते हैं एक अल्फा मान कितना होगा प्लस कड़ी में 15, अल्फा बराबर क्या होगा कड़ी में 15, अब बीटा बराबर क्या होगा माइनस कड़ी में 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस वही लिखिए। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल क्या आता है c/a।
यही होता है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से ए बी सी चाहिए हमें ना, तो क्या होता है पहले सूत्र लिख दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटे ए। अब हमें देखिए बच्चों क्या चाहिए, हमें ए बी सी मान चाहिए ना, तो देखिए क्या दिया है, कहेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 के यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, 0t लिख सकते हैं ना, अब माइनस करना 15, क्योंकि 0 में किसी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है हमारा बहुपद, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आइए एक चीज़ और समझ लीजिए, जिसका मान नहीं दिया रहे वह सीधी सी बात है 0 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, तो एक स्थान पर क्या है 1, तो जहाँ कुछ नहीं हुआ क्या होता है 1, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 1 ही आता है। ठीक है बच्चों, अब बी का मान देखिए क्या होगा 0 हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा बच्चों, कहेंगे -15। यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत बच्चों हमारे, -15। ठीक, आइए मान रख दीजिए बच्चों, तो देखिए क्या दिया है, अल्फा का मान कितना निकालें आप लोग, कहेंगे देखिए कड़ीम 15 है, प्लस बीटा मान कितना है -15, और सी का मान बच्चों कितना निकालें -15। बच्चों ए का मान कितना निकाले हैं 1। बच्चों देखिए यहाँ गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/, होता है c/, नहीं होता है, तभी देखिए 0 नहीं गड़बड़ है। देखिए यहाँ का मान क्या, सूत्र क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है -b/a, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -b/a। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा का मान कितना निकाले थे, कड़ीम 15 था, बीटा मान क्या आना था -15। अब माइनस देखिए सूत्र है, बी का मान बच्चों कितना निकला है 0 है, ए का मान बच्चों कितना 1 है। देखिए ये क्या आ जाएगा, कड़ी 15 प्लस माइनस कड़ी 15 बराबर 0, ये कट के क्या हो जाएगा बच्चे 0 बराबर 0। देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मान बच्चे कितना है, कहेंगे कड़ी 15 है, और बीटा मान कहेंगे -15 है, सी का मान कितना है -15। वहाँ देखिए बच्चों ए का मान बच्चों कितना है 1 है, 1 रख दीजिए, कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगा, ये माइनस तो रहेगा, खाली कितना होगा 15 बराबर -15। देखिए बच्चों LHS बराबर RHS आ गए, अतः हमने जो अल्फा और बीटा मान निकाले हैं वो हमारे मान क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह हमारे बच्चों पहले के 5 क्वेश्चन थे, पाँचों क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, के बाहर रहेगा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आइए लिखते हैं फॉर्मूला। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या दूसरा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, देखिए अब कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों प्यारों याद कर लीजिए क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, एक फार्मूला लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञात करना क्या आता है, ये के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, बस अब देखिए क्या करेंगे, हाँ जहाँ लिखिए के क्या है, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है, एक अचर पद है, जहाँ के बराबर कांस्टेंट मतलब एक अचर पद है, और इसका अभी ज़रूरत होगा बता देंगे, के अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे याद कर लीजिए, जब भी द्विघात बहुपद कहेगा तो यही फार्मूला है। ठीक, अब आते हैं देखिए आपका पहला सवाल, देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या दिया है, 1/4 कामा -1 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, मतलब ये दे दिया है अल्फा प्लस बीटा मान दे दिया 1/4 तथा गुणनफल -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा मान दे दिया कितना -1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए हमें क्या रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो डायरेक्ट सोल्यूशन डालिए, हल क्या आता है सूत्र लिख दीजिए तुरंत, कहेंगे के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर बच्चों एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मान दिया है, क्या दिया है, कह रहा है उनका योगफल कितना दिया है 1/4, और दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू मान कितना दिया है -1, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है कि मूलों का योगफल दे दिया है 1/4 और गुणनफल दे दिया है -1। बस यहाँ रख दीजिए बच्चों। के देखिए रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका मान कितना है बच्चों, इसका मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कहेंगे 1/4 है, तब 1/4 रख दीजिए इनके स्थान पर 1/4, और पीछे एक्स लगा दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना है -1 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए के रहेगा, तो देखिए इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इसके क्या होगा x/4, अब प्लस माइनस -1, अब भिन्न का जोड़ है बच्चों, इसको बटे 1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुपद पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c, कोई चीज़ बटे में नहीं था, इसे देखिए बटे में आएगा तो उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, देखिए 4 क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 1 का पहाड़ा 4 हो जाएगा, क्या ना होगा 4x² हो जाएगा, ये 4 1 कम 4 तो कितना हो जाएगा भाई -4 -x हो जाएगा। देखिए 4 1 कम 4, एक बारी गया तो एक का पहाड़ा करें वही आएगा, -1 का पहाड़ा कितनी बार कर जाएगा 4 बार। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट 4 है तो यहाँ लिखेंगे के बराबर 4 लेने पर, 4 लेने पर जो नीचे आएगा बच्चों वही ले लेंगे, क्योंकि उसको हटाना है, क्योंकि द्विघात बहुपद में वो बटे में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा 4 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बटे में बच्चों 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। क्या देखिए बच्चों ये द्विघात बहुपद नहीं है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग दूसरे पर चलते हैं प्रश्न। बच्चों दूसरे का दूसरा दिया है, क्या दिया है, कह रहा है अल्फ़ा प्लस मूलों का योगफल दे दिया है कितना बच्चों √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों तो कितना दे दिया है 1/3। तो द्विघात बहुपद निकाल लीजिए, सूत्र में लगा दीजिए क्या होता है, बस यहाँ सूत्र रखा है। तो देखिए कहेंगे के तो रहेगा x² बच्चों तो x² रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कितना है, इसका मान कितना है कड़ी दो रख दीजिए, अब पीछे x है बच्चों x लगा दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना है 1/3 है, 3 रख दीजिए। आप देखिए बटे में आ गया, क्योंकि बटे में हमारा द्विघात बहुपद नहीं होता, क्या होता है ax² बच्चों प्लस bx प्लस c, ये बटे में है नहीं है ना, तो इसको हटाइए, क्या इसके बटे 1 करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, के तो रहेगा बच्चों x² माइनस, देखिए पहले एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर 3x²। इसी तरह इसमें भी 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार, 3√2, अब पीछे x है बच्चों x लगा दिए, प्लस 3 1 कम 3, एक बार गया तो 1 लिख दिए। आप बताइए हमें इस 3 को हटाना है तो के का मान क्या ले लेंगे 3, तो लिख दीजिए माना के बराबर 3 लेने पर, क्योंकि कांस्टेंट है तो अपने मन से ले सकते हैं, क्योंकि इसे हटाना है तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, अब बटे में बच्चों कितना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। देखिए बच्चों द्विघात बहुपद बन गया ना। ठीक है, आइए बच्चों दूसरे का तीसरा पर चलते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है दूसरे का तीसरा, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है मूलों का योगफल दे दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कितना दे दिया है 0 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मान कितना दिया बच्चों √5। अब द्विघात बहुपद निकालना मतलब यही सूत्र लगेगा, बस सूत्र में रख दीजिए आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना सरल है, देखिए कितने सरल है, कितने मज़ा आ रहे हैं। के तो बच्चों रहेगा x² भी रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कितना है 0 रख दिए, पीछे बच्चों x लिख दीजिए, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना है कड़ी में 5। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा के रह जाए हो जाएगा x², 0 में किसी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अब प्लस √5। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। अब देखिए बटे में कुछ आ रहा है ना, ये भी रहने दीजिए, x² ये हट जाएगा तो कितना होगा प्लस √5। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ बटे में कुछ नहीं है ना, तो के का मान 1 ले लीजिए,
माना के बराबर 1 लेने पर तो रख दीजिए बच्चों। एक बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5। ठीक है वीडियो देखिए बच्चों, कितने आसान सवाल है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी क्या फ़ायदा हो जाए। आइए बच्चों, हम लोग क्या के लिए हमने दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पे चल दिए। अब आते हैं बच्चों चौथे पे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपका दूसरे का। देखिए कह रहा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे दिया, 1 दे दिया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया बच्चों, 1 दे दिया है। दोनों 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या ऐसे होगा, बस वही सूत्र रख दीजिए। क्या आ जाएगा, के देखिए तो रहेगा बच्चों द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1 हो जाएगा, 1 एक्स हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर 1 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा +1। अब बताइए बटे में बच्चों एक बटे में कुछ है नहीं, जहाँ कुछ नहीं हुआ क्या ले लेंगे 1। तो के बराबर 1 लेने पर तो रख दीजिए बच्चों। देखिए डायरेक्ट बता दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1। क्या बच्चों देखिए द्विघात बहुपद नहीं है, आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे का 5वें क्वेश्चन पर। देखिए कितने कितने छोटे छोटे सवाल हैं। दूसरा 5वां देखिए क्या है आपका सवाल। देखिए -1/4 और 1/4 क्या दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 1/4। ठीक है, बस तो बताइए द्विघात बहुपद निकाल, यही सूत्र रहेगा। तो डायरेक्ट देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा, के तो बच्चों रहेगा ही, कहेंगे रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा बच्चों, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कितना है -1/4, तो -1/4 हो जाएगा। पीछे बच्चों एक्स से एक्स लगा देंगे, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना है 1/4, यही कहेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो देखिए के तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4। आप देखिए बच्चों इससे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे बच्चों कितना आएगा 4, 1 का पारा 4 में जाएगा, 4 के इसमें गुणा कर देंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 4 एकम 4, 1 में 1 का गुणा करें वही एक्स आएगा, 4 एकम 4 1 ही आ जाए। आप बताइए बच्चों यहाँ के बराबर क्या लेंगे, जल्दी से कमेंट करिए क्या लेंगे के बराबर। के का मान क्या रखे कि कट जाए, कहेंगे के बराबर क्या लेंगे 4 लेने पर, लिखेंगे के बराबर 4 लेने पर। तो चलिए ले लीजिए 4, तो 4 यहाँ तो रहेगा ही। अब पीछे क्या है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बटे में भैया कहेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए द्विघात अतः यह एक द्विघात बहुपद है। लास्ट में अगर लिखना तो लिख देगा अतः यह एक द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का 5वें सवाल पर, मतलब दूसरे के 5वें सवाल पर आते हैं। नहीं देखिए चौथा हो गया, 5वां हो गया। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल के बाद हमारा ये चैप्टर जो बहुपद है एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर यदि कोई भी डाउट रहे आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसमें भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों 6 नंबर क्या दे दिया है आपका। देखिए क्या रहा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है 4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया बच्चों 1 दे दिया है। ठीक है, आप कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए, बस सोल्यूशन डाल लीजिए, हल हो जाएगा सोल्यूशन में। अब देखिए क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए के तो रहेगा ना, तो लिख दीजिए के तो रहने दीजिए। ऐसे कहेंगे एक्स स्क्वायर उतार लीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मान बच्चों कितना है 4, 4 रख दीजिए। पीछे एक्स है बच्चों एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बच्चों कितना है 1 है। ये तो बहुत छोटा हो गया सवाल। अब के का मान देखिए नीचे कुछ है नहीं ना, तो के का मान क्या लेंगे 1 लेने पर, लिखेंगे के बराबर 1 लेने पर। तो ले लीजिए बच्चों 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 1 का गुणा करेंगे क्या होगा बच्चों वही आएगा, तो 4x स्क्वायर, अरे कितना है एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा देखिए। अतः बच्चों यह द्विघात बहुपद है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है। देखिए दो मैक्सिमम अधिकतम घात कितना 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। ठीक है, यदि वीडियो देखिए बच्चों, पहले समझिए बात को। यदि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो आप शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग का है। यदि आप लोग शेयर करेंगे, हमारा क्या होगा, हम लोग को क्या मोटिवेट होंगे। अब इसी तरह वीडियो आपको क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, जिससे आपको वीडियो क्या होगा, आसानी से पहुंच जाएगा। और बच्चों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि चैनल आपका है, आप ही की वजह से हम लोग क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।